उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए और छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे छात्रों ने यह शिकायत की है कि 18 फरवरी को दूसरी सिटिंग की परीक्षा से पहले ही उनके मोबाइल फोन पर एक प्रश्न पत्र आ गया था जो इसी भर्ती की परीक्षा से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए अब बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस से पेपर लीक की शिकायत कर रहे हैं और दोबारा से इस परीक्षा को कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन आरोपों को अपनी शुरुआती जांच में गलत बताया है। और यह कहा जा रहा है कि एक ऐप होता है आपके फोन में जिसका नाम है टेलीग्राम, और टेलीग्राम ऐप पर वायरल हो रही जिस आंसर शीट को दिखाकर पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है उस मैसेज को एडिट किया गया है और पेपर लीक होने के जो तमाम दावे हैं ये गलत है। हालांकि अब भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी बहुत सारे छात्र सोशल मीडिया पर लगातार इसके बारे में हमें लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके बारे में खबर बताएं और पूरे देश को सही तस्वीर दिखाएं। और इस मामले की कड़ी कार्रवाई की मांग बहुत सारे छात्र और उनके परिवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इनमें से बहुत सारे छात्रों ने हमें यह भी लिखा कि वो और उनका परिवार क्वेश्चन पेपर लीक की खबरों की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन हैं, दुखी हैं और उन्हें पीड़ा हो रही है, और कुछ छात्र तो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले गए। और क्यों ना हो, यह होना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश में जो युवा हैं, छात्र हैं, वर्षों तक वो कोचिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिले। उसके बाद जब परीक्षा होती है तो फिर यह खबर आती है कि परीक्षा में या तो जमकर धांधली हुई है, नकल हुई है, या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, और उसके बाद वो लोग पास हो जाते हैं जिन्होंने बेईमानी की है और जिन्होंने ईमानदारी से वर्षों तक पढ़ाई की है, मेहनत की है, कोचिंग ली है, वो सारे लोग रह जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए हुई थी। इसलिए अब यह बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। टोटल पद उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो कांस्टेबल के पद हैं वो हैं 60,244, और इन 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया था, जिनमें 15 लाख सिर्फ महिला उम्मीदवार थे और 35 लाख पुरुष उम्मीदवार थे। ये भीड़ देखिए आप, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, ये उन छात्रों की, उन युवाओं की भीड़ है जो ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में न्यूजीलैंड जैसे पूरे के पूरे एक देश की पूरी आबादी शामिल हुई है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल के एक पद के लिए 83 छात्रों के बीच मुकाबला है, यानी एक पद पुलिस कांस्टेबल का जो है उसके लिए 83 छात्र लाइन में लगे हुए हैं, और उनमें से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलेगी, और यह पूरी दुनिया में किसी भी पद के लिए शायद सबसे लंबी लाइन है। जरा सोचिए, इन लाखों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने सपने देखे होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोपों ने इन सभी छात्रों को बुरी तरह से अशांत कर दिया है, इनके परिवारों को अशांत कर दिया है। और 50 लाख छात्रों का मतलब है 50 लाख परिवार, क्योंकि हर छात्र का एक परिवार भी है, और जिस तरह के परिवारों से हमारे छात्र और युवा आते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो परीक्षा है, ये छात्र नहीं देता, पूरा की पूरा परिवार इस परीक्षा को देता है, पूरा की पूरा परिवार दिल थामकर परीक्षा के नतीजों का इंतजार करता है। और ये छात्र इन आरोपों पर इसलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पेपर लीक होना सबसे आम बात है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश में आज किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भर्ती की परीक्षा ईमानदारी से कराना सबसे मुश्किल काम हो गया है। आप करा ही नहीं सकते, या तो उसमें नकल होगी, या धांधली होगी, या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, पहले से ही बेच दिया जाएगा। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल क्वेश्चन पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं, और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। और दुख की बात यह है कि इस लीकेज को कड़े से कड़े कानून भी अब तक रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत क्वेश्चन पेपर लीक और नकल करने के मामलों में अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, और यह कानून लागू भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक के भी आरोप लग रहे हैं, और वहां परीक्षा में नकल करने और नकल कराने के आरोप में 287 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और इनमें भी वो छात्र ज्यादा हैं जिन्होंने अपनी जगह किसी और व्यक्ति को फर्जी एडमिट कार्ड देकर परीक्षा देने के लिए भेज दिया। सोचिए, बेईमानी की इंतहा है बेईमानी की। और आप सोचिए कि छात्र ही खुद ऐसे हैं कई जो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं परीक्षा देने के लिए, और ऐसा दावा है कि इसके बदले में इन छात्रों ने 1 से 5 लाख रुपए तक खर्च किए। लेकिन पुलिस ने इन डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा के दौरान पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि अगर ये छात्र नकल करते हुए पकड़े नहीं जाते और पुलिस कांस्टेबल बन जाते तब क्या होता। आज तो ये पकड़ लिए गए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से क्या सारे लोग ही पकड़ लिए गए हैं, शायद सारे तो पकड़े भी ना गए हों। जो पकड़े गए हैं उन्हीं के बारे में हमें पता है, जो नहीं पकड़े गए उनके बारे में तो हम जानते भी नहीं। अब आप सोचिए, यही लोग अगर पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे, या इनमें से और जो लोग पकड़े नहीं गए हैं वो जब पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे, तब ये लोग नौकरी में क्या करेंगे। असल में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक होना किसी भी छात्र के लिए किसी त्रासदी के जैसा होता है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी करता है, और इस दौरान उसकी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च होता है, मेहनत होती है। एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस के तौर पर चला जाता है, और ये जो पैसा है ये परिवार अपने खून पसीने की कमाई से निकालकर इन बच्चों पर खर्च करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री, जो कोचिंग सेंटर्स का उद्योग है, ये 58,000 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2028 में यानी आज से 4 साल के बाद 1,34,000 करोड़ रुपए का ये उद्योग हो जाएगा, सिर्फ कोचिंग का उद्योग। और ये पैसा भारत के उन छात्रों का होगा, उन छात्रों के परिवारों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। इतना बड़ा उद्योग हमारे देश में ऐसे ही खड़ा हो गया। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में भी जिन 50 लाख छात्रों ने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए परीक्षा दी है, उनमें से 14 लाख छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा के लिए किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी। इसलिए सोचिए, कुछ मुट्ठी भर बेईमान छात्रों की वजह से अगर इन ईमानदार छात्रों का इतना बड़ा नुकसान होता है, तो यह हमारे सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है।
वैसे हमारा सिस्टम कैसा है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र सिंह नाम के एक छात्र ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन दिया, लेकिन जब उसका एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड पर इस छात्र के नाम की जगह और इस छात्र की जगह एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर लगी हुई थी। और अब इस मामले की भी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है कि धर्मेंद्र नाम के इस छात्र के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की तस्वीर कहां से आ गई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसी व्यवस्था है हमारे देश में। और बोर्ड के अधिकारियों ने यह बताया कि उसने परीक्षा से पहले छात्रों को उनके आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन जिन छात्रों का लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और के पास भी था, उन लोगों ने जानबूझकर आवेदन पत्रों में तस्वीरों को बदल दिया और उनमें सनी लियोनी और दूसरी अभिनेत्रियों की तस्वीरें उन्होंने लगा दी। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, बाकी पूरा बदल दिया गया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य में, यानी सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। और ऐसा प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। पहला कारण है सरकारी नौकरियों का आकर्षण, जिसमें छात्रों को लगता है कि अगर उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो उनका रोजगार निश्चित हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ये नौकरी सदा के लिए हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि ऐसी नौकरियां ग्रुप सी या ग्रुप डी की होती हैं जो नॉन टेक्निकल हैं और जिनमें स्किल यानी किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो सभी युवा योग्य हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की हुई है। सिर्फ यही योग्यता चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। और इसीलिए लाखों छात्रों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया कांस्टेबल बनने के लिए। और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी थे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, यहां तक कि एमबीए और पीएचडी की पढ़ाई भी जो छात्र कर चुके हैं वो भी आज पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है। और इसलिए अब आपके मन में सवाल भी होगा कि इतने पढ़े लिखे युवा भी आखिर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 21,700 रुपए है। तो इसके भी कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में बेरोजगारी। हालांकि बेरोजगारी के साथ इसमें एक कारण यह भी है कि पुलिस की नौकरी में ऊपर की कमाई होने के कई आरोप अक्सर लगते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे पुलिसकर्मियों को काम नहीं करने की सैलरी मिलती है और काम करने की रिश्वत। और एक जमाने में मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आज बिल्कुल भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश में सारे पुलिसकर्मी बेईमान हैं या सारे पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हैं। हमारे कहने की यह मंशा बिल्कुल भी नहीं। और जो भ्रष्टाचार की बात है वो सर्वे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आज भी हमारे देश के लोग सोचते हैं कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार है। वैसे सोचते तो ये भी हैं कि सरकारी महकमों में ही भ्रष्टाचार होता है सब जगह ही, लेकिन यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में ईमानदारी तो सभी जगह है। पुलिस में भी बहुत ईमानदार अफसर हैं, पुलिस में भी बहुत ईमानदार लोग हैं। वो आज हमारी इस रिपोर्ट में हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है उन लोगों की जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वत लेते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए वो लोग बुरा ना माने जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है वो बुरा ना माने।